नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है, इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। 15 मिनट बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसमें किसानों को राहत का बड़ा ऐलान हो सकता है। वो ब्रेकिंग इसमें बीच में जरूर चलाते। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शुभारंभ के अवसर पर मैं देश भर के करोड़ों किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर रहे हैं इस वक्त की, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और प्लस खाद के लिए भी 5000 रुपए की धनराशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 18वीं किस्त के लिए आवेदन नहीं भरा है तो फाइनली इसे जल्दी कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि अब से किसानों के बैंक खाते में 2000 नहीं बल्कि 4000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेगी। 4000 रुपये दोस्तों किस तरह से ट्रांसफर करेगी ये भी पहले हम आपको बता देना चाहते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर देने वाली है। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ बड़ा ऑफिशियल घोषणा किया है, बड़ा ऐलान किया है कि अब से देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपये की धनराशि मिलेगी। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपये देने वाली है। आपको बता दें कि आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना के लिए भी आवेदन देना होगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है और सीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो ये भी बताने वाले हम इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए न्यूज़ मीडिया 24 सबसे आगे में। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में साल में पहले जो है साल में 6000 रुपये दिए जाते थे, अब जो है 8000 रुपये कर दिया गया है और जल्द ही किसानों को इस किस्त को बढ़ाकर जो है वो 10,000 रुपये कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको बता दें सालाना किसानों के बैंक खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर होने वाली है। तो चलिए जानते हैं क्या क्राइटेरिया, क्या नियम है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दिया गया है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले जो है वो भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, दोनों ही योजना में दोनों ही प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट्स है वो सेम है, ठीक है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले जो है आपका भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। उसके बाद जो है दोस्तों वो आपका ज़मीन का भूमि सत्यापन होना, यानी कि 1 एकड़ तक ज़मीन होना। उसके बाद ज़मीन का भूमि सत्यापन, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक, जिसे एनसीपीआई कहते हैं। उसके बाद आपको बता दें अपने अकाउंट में, अपने आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर आपको एंटर करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और 10 से 15 दिन पहले आपको आवेदन भी भरना होगा। अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको बता दें 18वीं किस्त पर बड़ा अपडेट आया है कि किसानों के बैंक खाते में 10 दिन के अंदर में 18वीं किस्त का पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के बैंक खाते में जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपये की एक और किस्त की जो राशि है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। साथ ही किसानों के बैंक खाते में खाद के लिए, यानी कि आप यूँ समझिए किसानों के बैंक खाते में खाद के लिए जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 5000 रुपये की धनराशि पीएम खाद योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 5000 रुपये की जो धनराशि है वो ट्रांसफ़र कर दी है। देश के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में खाद के लिए भी पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि इसी महीने किसानों को मिलने वाले डबल तोहफे, 18वीं किस्त के साथ साथ किसानों को खाद के लिए अलग से 5000 रुपये की धनराशि मिले। आज का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए समर्पित रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त, यानी कि किसानों की यूं समझिए किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में
पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होना, वितरण होना शुरू हो गया है। तो जितना भी आपको क्राइटेरिया हम बताए हैं प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए और सही टाइम पे हर योजना के लिए आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो कई सारी योजना का लाभ देते हैं, लेकिन फिर से किसानों के बैंक खाते में 3 योजना का लाभ और आने वाला। और एक ज़रूरी बात हम आपको बता दें, अगर आपके खाते में पिछली किस्त का कोई भी पैसा नहीं आया है तो प्लीज़ आप आवेदन भर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी भी मंजूरी दे दी है कि देश में जो है 4 से 5 करोड़ लाभार्थी किसान ऐसे हैं जिन्हें पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला, तो आप पिछली किस्त का भी आवेदन भर सकते हैं। 4 किस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उनका नियम अभी तक नहीं आया, उसका कोई घोषणा अभी नहीं हुआ है, लेकिन 4 किस्त तक का घोषणा हुआ है कि अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से कीजिएगा। यानी कि हम यूँ कह रहे हैं कि गलत तरीका नहीं अपनाएगा, सच्चे भारतीय और नागरिक सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आवेदन भरिएगा। उसके बाद आपको बता दें कि पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चाहे तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोनों क्राइटेरिया जो है किसानों के लिए दिया गया। तो लेकिन हमारा सजेशन यही रहेगा, हमारा राय यही रहेगा, क्योंकि हम हर एक किसान को यही कहते हैं कि दोस्तों ऑनलाइन जो है नहीं कीजिए। ऑनलाइन में क्या होता है, खुद से ऑनलाइन तो आप करते हैं, आपका जो है पेंडिंग में आवेदन चला जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन नहीं कीजिए, ऑफलाइन कीजिए। सारे कागजात सारे को फिल करके, कर्मचारी से बात करके, सीएससी सेंटर से संपर्क करके, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, तो पहले जो था दोस्तों सो ऑनलाइन कम था, ऑफलाइन था, तो सारे किसानों के बैंक खाते में पैसा आता था। लेकिन अब जो है दोस्तों ऑनलाइन कर दिया है तो बहुत सारे किसानों का जो पेमेंट है वो प्रोसेस में चला जाता है, यानी कि आवेदन दिए हुए किसानों को भी पैसा जो है वो नहीं आ पाता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करो।